जब आस्था की धारा हृदय से प्रवाहित होती है और श्रद्धा अपने चरम पर पहुंचती है, तब जन्म लेता है एक ऐसा दिव्य संगम जो जीवन को पुण्यमय बना देता है। कुछ ऐसे ही पावन क्षण साकार हुए महाराष्ट्र राज्य के नागपुर वासियों के जीवन में, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महामहोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। परम पूज्य विद्या कुल शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निसंग सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 30 मार्च 2026 को आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ किया गया, जहां विभिन्न स्थानों पर पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष भी प्राप्त किया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत प्रभु भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान किया, तो वहीं पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भी समर्पित किए। इस दौरान विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान भी किया। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। आपका स्वागत करते हैं हम,
करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत करते हैं हम। इसके बाद नारी शक्ति द्वारा मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। जय 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 महावीर मेरे, जय 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 महावीर मेरे, जय 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 महावीर मेरे, जय 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 महावीर मेरे। जो भी दर पर आए तेरे, जो भी दर पर आए तेरे, उसके संकट फलने हरे। जय 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 महावीर मेरे, जय 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 महावीर मेरे। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद विशिष्ट जनों ने अपने भाव व्यक्त किए, तो वहीं पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शास्त्रादि भी भेंट किए। मैं आप सबको जैन सेवा मंडल के तरफ से भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नवाचार्य समय सागर जी का एवं आचार्य सुबीर सागर जी का मंगल सानिध्य महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर प्राप्त होने जा रहा है और आज इस ऐतिहासिक पलों के आप सभी साक्षी बने हैं। चूँकि हमें गुरुदेव को सुनना है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भूमिका न बनाते हुए मैं आज के आचार्य श्री समय सागर जी के पाद प्रक्षालन के लिए हमारे श्रावक श्रेष्ठी, जिन्होंने ज्येष्ठ मुनि विराट सागर जी के चतुर्मास का मंगल कलश प्राप्त किया था, श्री भरत जी, बाहुबली जी, राजकुमार जी झांसी वाले परिवार, श्री नरेश जी भरूड़, पारस जी, विक्की जी, विजन ट्रेवल्स, आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आकर के आचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन करें। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। गुरु के श्री चरणों की सेवा भाग्यवान ही पाते हैं। पाद प्रक्षालन कर गुरुवर का पुण्य सभी जग जाते हैं। गुरु सेवा से फल मिल जाता, गुरु सेवा से फल मिल जाता, सारे तीर्थ धाम का, सारे तीर्थ धाम का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। प्रक्षालन के पश्चात पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का माला व पट्टों का पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। स्वागत कर रहे, वंदन कर रहे सब सत्कार। स्वागत कर रहे, वंदन कर रहे सब सत्कार। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, हो रही जय जयकार। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, हो रही जय जयकार। भव्य सत्संग गुरु है पधारे आज हमारी नगरी में। पलक पावड़े बिछा रहे सब गुरु की पावन
स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली परिवारों को तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक व शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष भी ग्रहण किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं गावै गावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जले नविशेषयामि की स्वाहा। जाते लेकर सब परिवारा अभिषेक करे हरिवारा श्री जी का अभिषेक करे हम एक जले तो इसलिए तो जग में जल जलगारा न छू पाए हम आज उन्हें छूका यह धन्य घड़ी परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय हरते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश कण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका आदि प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम गुणधीर शन्मति ओम ह्रीं वर्तमान शासनायक श्री महावीर जनेन्द्र अभिषेकांत विश्वादि उपरांते शांधर प्रांते जलादि अर्घम निर्वामते। इसके उपरांत ध्वजारोहण के साथ संगीतमय वातावरण में श्रद्धालुओं ने प्रभु व गुरु भक्ति की। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने अष्टद्रव्यों के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर मंगल कामना की। जय महावीर प्रभु अवतारी अब समय था परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को प्रभु की महिमा बताते हुए जीवन उपयोगी संदेश दिए। जन्म और मरण की परंपरा अनादिकालीन है। आप ध्यान दें, जन्म और मरण की जो परंपरा है वह अनादिकालीन है, किंतु इस परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए यात्रा की बड़ी आवश्यकता है। परिभ्रमण और यात्रा ये दोनों शब्द अपना
पृथक अर्थ रखते हैं। परिभ्रमण का अर्थ क्या होता है? भ्रमण करना होता है। और यात्रा, भ्रमण जब रुक जाता है तो यात्रा प्रारंभ होती है। पुरुषार्थ के माध्यम से ही संसारी प्राणी का विकास होता है। आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही आत्मा का विनाश भी होता है और आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही आत्मा का उत्थान भी होता है। अपने परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है। यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो दिगंबरत्व को अंगीकार करो, क्योंकि पर वस्तु से संसारी प्राणी आकर्षित होता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जैन कुल मिलना ये दुर्लभतम ये पर्याय है। उच्च कुल में आकर के, उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी वह इस कुल की ओर ध्यान नहीं देता और राग की ओर दृष्टि जाती है, तो वह जैन कुल का क्या महत्व है इसको भी वह खो बैठता है। नहीं होना चाहिए। आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। प्रत्येक माता पिता का परम कर्तव्य होता है वह अपने संतान के लिए ऐसे धार्मिक संस्कार दें जिसके माध्यम से वह धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे। विषय और कषाय इसकी परंपरा अनंतकालीन है। मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए धर्म की आराधना हमें करनी चाहिए। ये पवित्र यह पर्याय मिली है, बहुत दुर्लभतम पर्याय है। इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए अर्थात जन्म और मरण से ऊपर उठने के लिए निरंतर प्रभु की आराधना आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपना जीवन भी धन्यतम हो सकता है। और वह बहुत ही अल्पकाल में जिस प्रकार प्रभु ने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से सिद्धत्व को उपलब्ध किया था। इसके बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुवीर सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान आदिनाथ ने तीर्थंकर की तीर्थ परंपरा, सम्यक दर्शन की परंपरा, ज्ञान की परंपरा, चारित्र की परंपरा, रत्नत्रय की परंपरा को भगवान आदिनाथ ने सर्वप्रथम इस भूमि पर प्रारंभ की थी। उसके असंख्यात वर्ष के बाद में भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, पर शासन काल उनका चल रहा है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक महामहोत्सव हम इतने उल्लास और उत्सव के साथ मनाते हैं। श्रावक तो अपना कार्य भक्ति के द्वारा करते ही करते हैं, भगवान महावीर की भक्ति करते हैं, पर उस भक्ति में यदि दिगंबर साधुओं का सानिध्य मिल जाता है तो श्रावक का जो आनंद है अनंत गुणा हो जाता है और वह अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हैं। यह भगवान महावीर स्वामी का यह जन्म कल्याणक महामहोत्सव आज हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए प्राप्त हो रहा है। भगवान महावीर से ही हमारे लिए यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ है। पर ध्यान में रखना, जैनियों के लिए इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। भगवान महावीर तो हमारे अंतिम तीर्थंकर थे, पर उसके असंख्यात वर्ष यदि कहेंगे तो उसके पहले भगवान आदिनाथ स्वामी जी प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म जो है वह अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है, इसलिए जैन धर्म के लिए अनादि अनंत कहा गया है।